जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DSSB 7 जुलाई से 27 जुलाई 2024 एग्ज़ाम एडमिट कार्ड के बारे में, जो कि आपका ऑफिशियली जारी कर दिया है। यहां पर आपके मन में सवाल आया होगा कि मेरी पोस्ट का एडमिट कार्ड आया है या फिर नहीं आया है। तो मैं आपको बता दूं कि आप पहले इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि कौन कौन सी पोस्ट का अभी एडमिट कार्ड आया है। अगर आपकी पोस्ट यहाँ पर नहीं है तो आपको कमेंट में बताना है कि आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या था, अगर आपको पता है, और आपका पोस्ट कोड क्या था, और साथ ही आपकी पोस्ट का क्या नाम था। अगर आप पोस्ट कोड और पोस्ट का नाम लिखेंगे तो उससे भी मुझे पता चल जाएगा, और फिर मैं ध्यान रखूंगा कि जैसे ही आपकी पोस्ट का एडमिट कार्ड आए वो आपको बताया जाए कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। और अगर अभी आप कंफ्यूज है कि मेरा एडमिट कार्ड अभी इसी में आया है या फिर नहीं, तो वो भी आप पोस्ट कोड और पोस्ट का नाम कमेंट कर दीजिए। मैं आपको बता दूंगा कि आपका एडमिट कार्ड आया है या फिर नहीं आया है। अभी इस वीडियो के अंदर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस दिया जाएगा। अगर आप आपका एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं, आपको नहीं पता कैसे मिलेगा, वो आपको बताया जाएगा। और अगर आप फिर भी नहीं अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पा रहे तो आप मेरे द्वारा कैसे डाउनलोड कराएंगे उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। अब चलिए शुरू करते हैं। तो फटाफट से पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले एंड देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद गाइज मैंने आपको एक लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये लिंक आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में आपके सामने सब जानकारी आएगी। इसके बाद गाइज आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे। यहां पर आपको एग्जाम डेट 27 जुलाई 2024 नोटिस मिलेगा, ये आपको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी डेट में किस पोस्ट का और किस पोस्ट कोड का किस एडवर्टाइजमेंट नंबर का जो एडमिट कार्ड है वो आया है और जो आपको डाउनलोड करना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं 7 जुलाई, 13 जुलाई, फिर 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 20 जुलाई, 21, 27 इन डेट्स में आपके एग्जाम होंगे। और कौन कौन सी पोस्ट के होंगे वो पोस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अगर आपने इनमें से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई किया था, एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है और देख लीजिए कि उसमें इनमें से कोई पोस्ट मेंशन है या फिर इनमें से कोई पोस्ट कोड दिया है आपके फॉर्म पर, तो इसका मतलब आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। तो सिर्फ इन्हीं पोस्ट का आया है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है तो कमेंट कर दीजिए आपकी पोस्ट कोड और आपकी पोस्ट का नाम, मैं आपको बता दूंगा कि आपका एडमिट कार्ड आया है या फिर नहीं आया है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी पोस्ट का एडमिट कार्ड आया है। अगर आपकी पोस्ट यहां पर है जिसका एडमिट कार्ड आना है तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे वो जान लीजिए। आपको यहीं पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में एडमिट कार्ड का तो एग्जाम डेट तो दी ही है, साथ ही एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक दिया है जिनका एग्जाम 7 से 27 जुलाई 2024 को होगा। तो आप ये पहले वाला लिंक ओपन करेंगे। अब ओपन करने के बाद में आपको बोला एप्लीकेशन नंबर। अब ये कहाँ मिलेगा? तो गाइज ये मिलेगा आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म पर। अगर आपके पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट नहीं है तो फिर आप कैसे इसको प्राप्त करेंगे वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। आपको मैंने यहाँ पर एक अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है इसी लिस्ट में, आप ये ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर क्लिक टू साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिए और अपनी वो इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल कीजिए जो कि आपने फॉर्म भरते समय इस्तेमाल की थी जब आपने आपका राशन किया था, यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो सिलेक्ट कीजिए। 10th का रोल नंबर, 10th का पासिंग ईयर जो कि आपने भरा था राशन करते वक्त, फिर एक पासवर्ड आपने बनाया होगा वो डालिए और ये विजुअल कोड डाल करके साइन इन कर लीजिए। अब कुछ का सवाल ये रहेगा कि सर मैं तो पासवर्ड भी भूल गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो आपको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है और जो आपने डेट ऑफ बर्थ फॉर्म के अंदर भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर करनी है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर जो 10th का रोल नंबर आपने भरा था फॉर्म के अंदर वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आप यहाँ पर कौन से ईयर के अंदर 10वीं पास किए थे वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और फिर गाइज आप यहाँ पर इसमें गेट OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी टू रीसेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा जो कि आप यहां पर डालिएगा और रीसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। फिर आप यहां पर एक पासवर्ड बना लेंगे और उस पासवर्ड का इस्तेमाल करके फिर आपको यहां पर इसमें साइन इन हो जाना है। साइन इन हो जाने के बाद में आपके सामने यहां पर आपका डैशबोर्ड इस तरह से आएगा और आपको यहां पर एक स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इस स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था वो पोस्ट आपको सिलेक्ट करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। अब मैं यहाँ पर एक वार्डर पोस्ट देखता हूँ, मैं वार्डर पोस्ट पर क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पर आ चुका है और कब मैंने फॉर्म भरा था वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो आपको जो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर देखने को मिले वो एप्लीकेशन नंबर आपको नोट कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर वो एप्लीकेशन नंबर डालना है और यूजर पासवर्ड में पहली बार में आपने जो डेट ऑफ बर्थ आपके फॉर्म के अंदर भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है। और कैसे भरनी
करनी है उसका फॉर्मेट भी आपको बोला है, पासवर्ड इन DDMMYY फॉर्मेट, यानी कि इस फॉर्मेट में आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, आपको यहाँ पर कुछ ऐसे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी, जैसे कि 02/ फिर आपको ऐसे, और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो कुछ इस तरह से आपको आपकी DOB यहाँ पर लिखनी है, और उसके बाद एक कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ऊपर एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा, फिर एक ओल्ड पासवर्ड आपको यहाँ पर आपका देखने को मिल रहा है। अब आप एक न्यू पासवर्ड यहाँ पर बनाएंगे। न्यू पासवर्ड आपको कैसा बनाना है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, इस तरह से, फिर कोई एक स्मॉल लेटर कम से कम, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर, और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और उसको यहां पर आप डालेंगे, और उसके बाद दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर देखेंगे योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन अगेन। तो आप ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नंबर यहां पर देख ही पा रहे हैं। अब आपको आपने जो पासवर्ड बनाया है वो यहां पर डालना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और साथ ही लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आएगा। एक तरफ पर्सनल डिटेल है और दूसरी तरफ आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड की टैब देखने को मिलेगी। आपको एडमिट कार्ड की टैब के ऊपर क्लिक करना है और फिर आप यहाँ पर डाउनलोड आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, और इसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर PDF के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। गाइज एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाने के बाद में आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पर आपको आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि एप्लीकेशन नंबर, फिर आपका पोस्ट कोड, आपकी पोस्ट का नाम, एंड यहाँ पर आपकी एग्जाम डेट क्या है वो आप देखेंगे, आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है वो आप यहाँ पर देखेंगे, गेट क्लोजिंग टाइम क्या है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उसके भी आपको आधे से 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर पहुँच जाना है, ताकि आपको एग्जाम के दिन कोई भी प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट टू बी डन, ये आपको आपके जो रूम इन्विजिलेटर हैं उनके सामने करने होंगे। थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर रूम इन्विजिलेटर के सामने ही करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपके रूम निरीक्षक के सिग्नेचर होंगे। फिर ये एडमिट कार्ड के साथ में क्या लेकर के जाना है, एडमिट कार्ड आपको कलर में प्रिंट कराना है, तो क्योंकि उसमें ज़्यादा बेहतर रहता है, और साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट द्वारा जारी एक ID लेकर के जानी है, जिसमें कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से किसी भी ID का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए जो ID आप लेकर के जाएंगे उसमें आपका वही नाम होना चाहिए जो कि आपने इस फॉर्म के अंदर भरा हो और जो कि नाम आपका इस एडमिट कार्ड के अंदर दिया गया हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर है ये आपको पढ़ लेने हैं। इनमें जिन चीज़ों को ले जाने की अनुमति है वो आप लेकर के जाइए, और जिनके लिए आपको मना किया वो आपको नहीं करना है। सो इस तरह से गाइज आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। अगर गाइज आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे, किसी भी रीजन से कोई एरर आ रहा है, तो आप मेरे द्वारा कैसे डाउनलोड कराएंगे वो जान लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है ये आप ओपन करेंगे और सबसे लास्ट में आएंगे। कमेंट में यहाँ पर कोई भी जानकारी मत देना, आप देख सकते हैं यहाँ पर दी हुई जानकारी पब्लिक हो जाती है, इसलिए आप सबसे लास्ट में आइएगा और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका नाम देना है, आपकी ईमेल ID देनी है, आपका फ़ोन नंबर देना है जो कि व्हाट्सएप का होना चाहिए, क्योंकि यहीं पर आपको एडमिट कार्ड का PDF सेंड किया जाएगा। मैसेज में आप आपका एप्लीकेशन नंबर देंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ देंगे, और साथ ही आप यहाँ पर गाइज अगर आपने आपका डेट ऑफ बर्थ डाल करके पहले ही इसमें अपना न्यू पासवर्ड बना लिया है, तो फिर आपको डेट ऑफ बर्थ के साथ में आपने जो पासवर्ड बनाया है, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया भी, वो पासवर्ड भी आपको देना, क्योंकि उसी के बाद मैं इसमें लॉगिन कर पाऊंगा। अगर आपने पहले ही पासवर्ड बना लिया तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ से कुछ भी और एप्लीकेशन नंबर से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो, और साथ ही साथ अगर आपने पासवर्ड बना लिया है तो वो आप दे दीजिएगा, और साथ ही आपको लिखना है DSSB वार्डर या फिर जो भी पोस्ट का आपका एग्जाम का है एडमिट कार्ड वो आपको लिखना है। उसी से मुझे पता चलेगा कि कौन सी पोस्ट का एग्जाम का एडमिट कार्ड आपको चाहिए, और उसी से मुझे पता चलता है कि इस इन्फॉर्मेशन का मुझे करना क्या है, क्योंकि मेरे पास और भी काफ़ी सारे एग्जाम के एडमिट कार्ड रिजल्ट चेक कराने की इन्फॉर्मेशन आती रहती है। तो इसलिए ये सब इन्फॉर्मेशन आपको देनी है जो कि मैंने आपको बताई है, और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जानकारी मेरे पास आएगी, और जितनों का हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा, एंड उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा।